एक दिन रायप्पा अपने घोड़े पर बैठ बाजार जाता है। बाजार में उसने लोगों की कानाफूसी सुनी। गोदू की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अपने ही पति के खिलाफ खड़े हुई और उसे बंदी खाने पहुंचा दिया और खुद शंभू राजे पर डोरे डाल रही है। शंभू राजे को तो उसने अपने प्रेम से जीत लिया, परंतु येसुबाई के दिल में भी जगह बना ली। पूरी तैयारी के साथ है ये गोदू। शंभू राजे और गोदू के बारे में चल रही बातें रायप्पा को चुभने लगी। वो सीधे शंभू राजे के पास जाकर सब बता देता है। बाहर लोग शंभू राजे और गोदू के बारे में जो कहते हैं वह सुन शंभू राजे भी चिंतित हुए। उन्होंने शाम को येसुबाई को कहा, गोदू का क्या करना है? कहाँ रहेगी वो? यहीं रहने दो ना। आपको क्या तकलीफ है उस बेचारी से? येसुबाई कहती है, लोग हमारे और गोदू के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। शंभू राजे कहते हैं, असलियत तो तुम्हें और हमें पता है ना, फिर किस बात का डर है? येसुबाई कहती है, फिर भी उसकी रहने की व्यवस्था दूसरी जगह करनी होगी। कहाँ जाएगी वो बेचारी? स्वराज्य के राजा के प्राण बचाने के लिए उसने अपना बसा बसाया घर उजाड़ दिया। इस बात का आप उसे इनाम नहीं दे सकते तो कम से कम सजा तो मत दीजिए। येसुबाई जरा सुर बढ़ाते हुए कहती है। इस पर शंभू राजे अपनी बात वापस लेते हैं। कुछ दिन बाद शंभू राजे की बहन राणूबाई अक्का साहिब अपने मायके रायगढ़ आती है। गोदू उन्हें भी पसंद आती है, लेकिन उनके मन में भी शंभू राजे और गोदू को लेकर बेचैनी थी। तब उन्होंने अकेले में गोदू की व्यवस्था दूसरी जगह करने की बात को येसुबाई को समझाया। येसुबाई राणूबाई के समझाने पर मान जाती है। दूसरे दिन शंभू राजे की उपस्थिति में येसुबाई गोदू से कहती है, आगे की जिंदगी के बारे में क्या सोचा है गोदू? क्या सोचना है? पति स्वराज्य का दुश्मन निकला, अब उसका नाम क्यों लेना? येसुबाई, तो दूसरी शादी क्यों नहीं करती? दूसरी शादी तो एक ही से करूंगी। गोदू गलती से मन की बात बोल जाती है। येसुबाई, क्या किसी से प्रेम करती हो? गोदू एक नज़र शंभू राजे की ओर डालती है, फिर उनसे नज़रें हटाकर ऊपर आसमान की ओर देखती है। वो येसुबाई के उस सवाल पर चुप ही रहती है। कुछ दिन बाद गोदू खुद अपनी बूढ़ी बुआ के पास जाकर उनकी सेवा करने की इच्छा येसुबाई से कहती है। येसुबाई और शंभू राजे ने उसके जाने की व्यवस्था की और जरूरत पड़ने पर हक से बोलने को भी कहा। गोदू आंख में आंसू लिए शंभू राजे की तरफ देखते हुए पालकी में बैठकर निकल जाती है। दूसरी तरफ राहुजी सोमनाथ के हाथ कुछ खत लगते हैं। वे खत त्र्यंबकराव ने बहादुरगढ़ के बहादुर खान को लिखे थे। जो तय हुआ था उसके अनुसार हमारी मदद कीजिए, यहाँ से छूटकर हम आपकी सेवा में लग जाएंगे। इस तरह का वो खत था। इस खत से पूरी तरह सिद्ध हो जाता है कि त्र्यंबकराव और निवास राव स्वराज्य द्रोही थे और धोखादायक कैदी मानकर दोनों को हमेशा के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाता है। इस तरह गोदू की बहादुरी भी साबित होती है और लोगों की नजरों में गोदू के लिए आदर बढ़ जाता है।